राधे राधे। हेलो फ्रेंड, चलो आपको आज ले चलता हूँ लॉर्ड कृष्णा के गांव में। यूपी में नहीं जा रहे हम, पालघर में उसका ही रिप्लिका बनाया गया है जिसका नाम है मिनी गोवर्धन। तो वहाँ पे मुंबई के नियर बाय के लोग सब जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से। तो लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आप आ जाइए अपने लोकल नियर बाय स्टेशन में, वहाँ से पकड़िए धानू और बोईसर का ट्रेन, उतरिए पालघर स्टेशन में, वेस्ट में आ जाइए। वेस्ट में अगर आप 8 से 10 लोग हो तो डायरेक्ट टमटम हायर कीजिए, 800 टू 1000 बक्स चार्ज करता है। 33 किलोमीटर ड्राइव करके आप डायरेक्ट पहुँचोगे एंट्री गेट में। अगर आपका बजट कम है तो आ जाइए पालघर एसटी डेपो में। वहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक फर्स्ट ऑप्शन है हाईवे तक का बस जो आपको मस्तान नाका में उतारेगा, 35 रुपीज़ पर पर्सन। फिर आपको 5 मिनट वॉक करना है, 3 नाका में आना है। 3 नाका में शेयरिंग ऑटो मिलेगा, 40 रुपीज़ चार्ज करता है पर पर्सन, जो आपको डायरेक्ट एंट्री गेट में छोड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है आपको वाड़ा का अगर बस मिल गया तो वाड़ा का बस पकड़िए, 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगा। हमारपुर फाटा करके जगह है, वहाँ पे उतरना है। वहाँ से शेयरिंग ऑटो है जो गाँव की तरफ अंदर जाता है, वो 30 रुपीज़ चार्ज करेगा, आपको एंट्री गेट में छोड़ेगा। थर्ड ऑप्शन जो लकीली सब किसी को मिलता है, अगर पालघर से आपको कल्याण का बस मिल गया तो वो डायरेक्ट आपको एंट्री गेट में छोड़ेगा। 33 किलोमीटर पूरा वन वे ड्राइव, 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है। वहाँ पे उतरिए, फिर ये एंट्री गेट के बाद आपको अंदर जाना है। अंदर क्या क्या है आपको दिखाता हूँ, चलो। ओके, मेन एंट्री के गेट के अंदर आती है आपको लेफ़्ट राइट पे पार्किंग एरिया दिखेगा, जहाँ पे आप अगर प्राइवेट व्हीकल आते हैं तो पार्क कर सकते हैं। और रिसेप्शन काउंटर दिखेगा, जहाँ पे अगर आपने कॉटेज में रूम बुक किया है तो वहाँ पे एंट्री करके गो कार्ड आता है, आपका लगेज लेगा, आपको लेगा और पहुँचा देगा कॉटेज तक। और सामने ही आपको एक छोटा सा टेम्पल दिखेगा जिसमें लॉर्ड गणेश जी का मूर्ति है। वहाँ पे आप ब्लेसिंग ले सकते हो और फिर अंदर मेन टेम्पल के तरफ जा सकते हो। गेट से आगे स्ट्रेट रास्ता है, उसमें आप आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट में आपको फर्स्ट टेंपल दिखेगा जो यहाँ का मेन टेंपल है, श्री श्री राधा वृंदावन बिहार जी टेंपल, जो जिसके अंदर आप एंटर करोगे तो ब्यूटीफुल वाइब आपको दिखेगा। ब्यूटीफुल सा पेंटिंग है कृष्णा जी का, और ब्यूटीफुल सा मंदिर के अंदर आपको कृष्णा जी, राधा जी और बलराम जी का स्टैचू देखने मिलेगा। उनके फेस टू फेस आपको श्री हरिदास ठाकुर जी का स्टैचू देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप दर्शन लेके थोड़े टाइम बैठ सकते हो, फिर दूसरे टेम्पल एक्सप्लोर करने जा सकते हो। बट 12 बजे यहाँ पे आ जाना, बिकॉज तभी राजभोग आरती होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, वो ज़रूर अटेंड करना। 12:30 से 4 बजे इस मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है, तभी आप दूसरी जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मंदिर के सामने ही आपको अगर सुबह आते हो तो प्रसाद मिलेगा, वो ज़रूर ग्रहण करना। उसके बाद यही मंदिर के थोड़े आगे जाओगे तो लेफ्ट में दूसरा मंदिर है, श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल, जिसका मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर रेड स्टोन से बनवाया गया था, जो राजस्थान से लाया गया था। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा गार्डन भी है, वहाँ आप थोड़े टाइम बैठ सकते हो। और अगर आपको भूख लगी है तो राइट साइड में श्रीनाथ जी कैफ़े है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, लंच भी मिलता है, बट वो पेड है। मिनी गोवर्धन के तरफ से यहाँ पे ललिता भवन में 12:30 टू 2:30 में फ्री में लंच प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर वो टाइम में आप यहाँ पर हो तो आप वहाँ पे लंच ले सकते हो। वहाँ पे उसके सामने आपको गौशाला देखने मिल जाएगा, और एक इको विलेज बाज़ार है जहाँ पे प्लांट्स सेल करते हैं। तो आपको अगर घर के लिए चाहिए तो वो ले सकते हो। ये कवर करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, आप अपना अंदर जाना जो मेन है वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, वो सब अगर आपको देखना है तो आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, और एक फर्स्ट टेम्पल के वहाँ पे रजिस्ट्री है, वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। वो टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको एक गाइड आएगा जो गाइड आपको अंदर से एक्सप्लोर करवाएगा। तो वो टाइम स्लॉट बुक करके आपको वहाँ स्टैंड करना है। ओके, गेट के सामने आपको वेट करना है जब तक आपका टाइम नहीं आता, गाइड नहीं आता, तब तक अंदर नहीं जा सकते। तो अंदर 3 टाइप के स्पॉट है। एक राइट साइड में पूरा मथुरा, गोकुल, वृंदावन है। फिर उसके बाद सेंटर में थोड़ा लेफ़्ट साइड में गोवर्धन माउंटेन का स्ट्रक्चर है, और उसके आगे बरसाना, नंदगांव वो है। तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, चलो। सो गेट से एंट्री करने के बाद ही आपको राइट साइड से मूव करना है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट जो मेन बर्थ प्लेस है मथुरा, उसका रेप्लिका आपको देखने मिलेगा। एक रूम है जहाँ पे ऐसा बताया कि वो उनका बर्थ प्लेस है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो एक शिवलिंग दिखेगा जो भूतेश्वर महादेव कहते हैं। उसके आगे आप जाओगे तो एक रिवर है जिसको यमुना नदी को रेप्लिका बताया, और एक ब्रिज है क्रॉस करने के लिए हमारे लिए। तभी के टाइम में ऐसा वासुदेव जी ने रिवर क्रॉस किया था इसलिए, और उनको जो प्रोटेक्ट किया था नागदेव ने, उनका यहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये क्रॉस करने के बाद गोकुल वृंदावन है, जहाँ पे राक्षसों का वध और बहुत कुछ सारे लीलाएं किए थे कृष्णा जी ने, उनका सबका स्टैचू और थोड़ा डिटेल्स है, वो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ, चलो।
तो यमुना नदी के सामने जब कृष्णा बहुत ही छोटे थे तभी उन्होंने मिट्टी खाई थी। तभी यशोदा मैया ने उन्होंने कहा था कि या तुमने क्या खाया? तब उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं खाया। तब उन्होंने मुँह खोला तो पूरा यूनिवर्स उन्हें देखने मिला। तो उनका एक स्टैचू यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और यमुना नदी के सामने आपको यमुना देवी जी का मूर्ति देखने मिलेगा, जहाँ पे रोज़ एवरी इवनिंग को 6 बजे गोवर्धन पर्वत के यहाँ पे पूजा होता है, आरती होता है, और फिर 6:20 को यहाँ पे आरती होता है। तो अगर आप यहाँ पे रुकते हो रहने के लिए या आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप वो अटेंड करके ज़रूर जाना। ये सेम जैसे ओरिजिनल यूपी में होता है यमुना नदी के वहाँ पे आरती, वैसे यहाँ पे होता है। और एक याद रखना कि यहाँ पे आफ्टर 5:30 लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो आपका खुद का प्राइवेट हो या रहते हो तो अच्छा है, तो ही रुकना ये आरती के लिए। यमुना घाट के ऑपोजिट में केशी घाट है, जहाँ पे केशी राक्षस जो था उनका वध कृष्णा जी ने किया था। तो उनका स्टैचू आपको ऑपोजिट में मिल जाएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है देखने के लिए। सो आगे ये है गोकुल महावन, जहाँ पे उन्होंने पूतना का वध किया था, फिर तृणावर्ता का वध किया था, सकटसुरा का वध किया था। फिर ये है कालिया का स्टैचू, जहाँ पे कालिया को उन्होंने सबक सिखाया था और उन्हें फिर जब उन्होंने क्षमा मांगा था उन्हें फिर कालिया को छोड़ दिया था। मथुरा के बाद यमुना नदी पार करने के बाद गोकुल महावन, जहाँ पे उन्होंने कुछ राक्षसों को मारा था। फिर आता है वृंदावन, जहाँ पे वो रहते थे। तो वहाँ पे आपको कुछ टेम्पल देखने मिलेंगे। जैसे पहला ये राधा मदना गोपाला टेम्पल है। फिर उसके थोड़े आगे जाओगे तो ये राधा रमना टेम्पल है। ये भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप अंदर से देख सकते हो, छोटा सा है बट अच्छा है। फिर आगे राधा गोकुलानंदा टेम्पल है। और फिर यहाँ पे कुछ समाधियाँ भी है। फिर ये आगे और एक राधा गोपीनाथा का टेम्पल है। और ये एक टेम्पल है श्री श्री राधा गोविंदा टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। तो राइट साइड में मथुरा, यमुना नदी, गोकुलवा और वृंदावन पूरा एक्सप्लोर करने के बाद आ जाइए लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में फर्स्ट आपको पड़ेगा राधा दामोदरा टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये भी आप देख लीजिए। इसके आसपास कुछ जो डिवोटीज थे उनके समाधि से और बैठक है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके आगे आप बढ़ोगे तो लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा पोर्शन है गोवर्धन का रेप्लिका जो बनाया हुआ है गोवर्धन पर्वत का, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। यहाँ पे और कुछ जो कुंड है, जैसे ओरिजिनल गोवर्धन के वहाँ पे गोवर्धन पर्वत के पूरे सराउंडिंग में छोटे छोटे कुंड है, तो वैसा यहाँ पे भी कुंड बनाया गया हुआ है। तो वो कुंड आप देख सकते हो एक एक करके, और छोटे छोटे टेम्पल्स है वो आप देख सकते हो।
अभी गोवर्धन पर्वत के बाद ही आप आगे बढ़ोगे लेफ़्ट साइड में तो आपको नंदग्रामा, वहाँ पे कुछ टेम्पल देखने मिलेंगे। नंद भवन है ये। और अगर आप आगे जाओगे तो और भी बहुत सारे छोटे-छोटे स्टैचू देखने मिले। एक मेन स्टैचू है अगासुरा का, जो बड़ा सा स्नेक अजगर जो था, उसका यहाँ पे स्टैचू देखने मिलेगा आपको। फिर और आगे बढ़ोगे तो बरसाना, जो मेन प्लेस है राधा जी का, वो है। यहाँ पे आपको राधा जी का पूरा एक टेम्पल भी देखने मिलेगा। श्री जी मंदिर है, वहाँ पे आप ज़रूर जाना। और फिर आगे आपको कौशला बिहारी मंदिर देखने मिलेगा, ये वो। और आगे जाओगे तो मना मंदिर भी है। और थोड़ा लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे विलासा गृह है ये। तो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके आगे जाओगे तो मेन कॉटेज और जो गौशाला है वो सब है। तो वो मेन जहाँ जो यहाँ पे बुक रूम करके आते हैं उन लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो पूरा जगह एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 से 4 घंटा लगेगा, प्लस आपका ब्रेकफास्ट और लंच होगा तो और 4-5 घंटा लग जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप अपना व्हीकल खुद लाइए तो जाने के लिए इजी होगा। अगर नहीं लाते हो तो अर्ली निकल के बाहर गेट में पूछ लेना, जो गार्ड्स रहते हैं कि बस कितने बजे आने वाला है, वो प्रॉपर टाइम बता देते हैं। ये भी बता देते हैं अगर बस निकल चुका है तो आप ऑटो पकड़िए सीधा हमार फुल फाटा या तो मस्तान नाका पहुँचिए, वहाँ से आपको फ्रीक्वेंट बस मिल जाएगा पालघर के लिए। और अगर आपको स्टे करना है तो वहाँ पे रूम बुक कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग जब आप जाते हो, या तो पहले ही ऑनलाइन ही बुक कर लेना तो वो बेटर रहेगा, ताकि अवेलेबिलिटी है कि नहीं वहाँ जाके डिफ़िकल्ट ना हो। क्योंकि एकदम अंदर का एरिया है, गाँव के वाला जगह है, ना मिले तो आने में प्रॉब्लम होगा इवनिंग में। और आपको आरती अटेंड करना है तो उसके लिए भी आपको रूम बुक कर लेना ही बेटर रहेगा, अगर व्हीकल नहीं है आपके पास तो। ओके, तो सेफली जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, दर्शन लीजिए, बहुत ही अच्छा जगह है। ओके, सो कीप एक्सप्लोरिंग, बी सेफ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।